मुकदमा लिखा गया है। कहना है कि प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आँखों में उतर जाएंगे। चढ़ते दरिया तो एक रोज़ उतर जाएंगे, और जिनका घर डूब गए हैं मुख्तार डॉन वो किधर जाएंगे। चढ़ते दरिया तो एक रोज़ उतर जाएंगे, और जिनका घर डूब गए हों मुख्तार डॉन वो किधर जाएंगे। स्वर्गीय कल्पनाथ राय की ये धरती रही है। अब उनके इस दुनिया से जाने के बाद ये मुख्तार का गढ़ रहा है। ये बात छिपने वाली है ही नहीं। आप ही नहीं दुखी हैं, जनता भी दुखी है ना। आपको जनता भी चाहने वाली दुख होगी ना। दुख है ना, इसलिए कि वो मेरी जजमान है ना, जनता मेरी जजमान है। बात समझ रहे, उसको विश्वास है, जो खर्च कर रहे हैं उसी का दिया लिया सब कुछ है। बात समझ रहे, मगर वो जनता भी समझ गई है। ये दल बदलू नेताओं को क्या भरोसा है, किस पे कब टार्चर करा देंगे, ये भी गढ़ भी देख रहे हैं। अब 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं शायद। 2001 में लड़ी थी ये मेले, और 2004 में भी लड़ी थी। किसके खिलाफ लड़े थे 2001 में और 2004 में? 2001 में चिलकहर तब विधानसभा था, 207 नंबर था। उसी टाइम मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ ऐलान की थी। अच्छा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ रखा? जी, बलिया से। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और इनके ऊपर ऐसा व्यवहार हो रहा है। सरकार कहाँ सोई है? सरकार कहाँ सोई है? बोल रहे हैं सरकार कि हम गुंडा माहौलियों ख़त्म कर दे रहे हैं, तो ये घटना फिर कहाँ से दोबारा हो जा रहा है? वही तो, अभी उसके गुर्गे तो अंदर चली गई है। भाजपा सरकार में तमाम माफिया ढेर हो रहे हैं, अब इसके चमचे रह गए हैं। बात समझ रहे हैं, जो मुख्तार डॉन के दोनों मुरीद हैं, अरशद हो या तैयब हो। बात समझ रहे हैं, तो अभी इसके चमचे अभी हैं। ये दोनों उन्हीं की पार्टी के हैं? हाँ, उसके मुरीद हैं। अच्छा। कभी उसको 5 साल जिताता है, कभी उसको, कभी उसको, कभी उसको, कभी उसको, कभी यही टार्चर। 5 बार तो मुसलमान रहे हैं। अच्छा, यहाँ 5 बार? हाँ, 5 बार। जैसे सालिम अंसारी राज्यसभा सांसद रहा बेचारा, ये मुख्तार डॉन को देख ही रहे हैं, अरशद तैयब को देख ही रहे हैं, एक महिला भी मुसलमाने रही। बात समझ रहे। अब एक हिंदू बेचारा उठा है, तो इन लोग को देखिए कितनी बड़ी तकलीफ़ है। सबके लिए कानून बराबर होता है। हाँ, हमने अप्लाई किया, हमें जानकारी भी है। हाँ, हमारा वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया, और न तो कुछ बनावटी किन्नरों के लुंगी कुर्ते पर हमला करा दिया। बताइए, पूरी खून से सारा बोर हो गया। सारी मेरे 5-6 लाख से ऊपर की जेवर थी, सब ले ली। मैं देखा था आपके ऊपर सोना। हाँ, बहुत रहता है वो सब जजमान तो लिखा है नहीं रिपोर्ट में कि मेरा सामान छोड़ के ले गए हैं? क्या लिखवाई हूँ, जानते हैं पुलिस प्रशासन को। इतने हमले के बाद हमें प्रशासन को कांस्टेबल देना चाहिए। अभी तो मैं आई हूँ चुनाव आयोग से। हाँ, कल या परसों मिलेगा चुनाव चिन्ह। अच्छा, कल मिलेगा कि परसों? देखिए, कल ही परसों बता रहे थे साहब। सिंबल? हाँ, सिंबल। चुनाव कब है? चुनाव 11 तारीख को है। 11 मई को है जी, और 13 को घोषणा पत्र आ जाएगा। अच्छा। बात समझ रहे हैं जी। हाँ, यही सारी बात है। बहुत दुख होता है। तो फिर ऐसी घटना होने के बाद आप प्रचार करने जाएंगे कि प्रशासन से मांग करेंगे कि हमको सुरक्षा दी जाए? नहीं, हम प्रचार करेंगे। अभी प्रचार करके आए हैं, बैंडिस बनवा के आए हैं। जी। बात समझ रहे हैं, वो प्रशासन का काम है, प्रशासन करे। अगर मरूंगी तो अपने जनता, ये मऊ की जजमान के लिए और जनता के लिए और हिंदुस्तान के लिए शहीद होंगी, कि बगैर मौत के मौत मरूंगी। बात समझ रहे हैं। तो इसका केस तो बना होगा, जो सर फुटा है उसका रिपोर्ट होगा? हाँ, मुकदमा लिखा गया है। कहना है कि प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आँखों में उतर जाएंगे। चढ़ते दरिया तो एक रोज़ उतर जाएंगे, और जिनका घर डूब गए हैं मुख्तार डॉन वो किधर जाएंगे। चढ़ते दरिया तो एक रोज़ उतर जाएंगे, और जिनका घर डूब गए हों मुख्तार डॉन वो किधर जाएंगे। समय समय की बात होती है। देखिए, आदमी बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय क्योंकि एक तार नहीं रहता है किसी का भी।
मैंने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। जी बात समझ रहे हैं। अब ये मीडिया से चाहती हूँ कि जनता हमसे क्या चाहती है और जीत पक्का है। बात समझ रहे हैं। पहले मलताई बाबा का मज़ार का सुंदरीकरण करना, बुनकरों की बिजली की समस्या हल करना, बुनकरों के बच्चों को विद्यालय, तमसा नदी पे ये बसा हुआ है, तमसा नदी का सर सफाई बराबर ही रहेगा। और ये ढेकुलिया घाट शमशान मसान पे हिंदू और मुसलमान के बच्चे मर जाते हैं, वहाँ अरशद तैयब ने एक बल्ब नहीं लगाया। बात समझ रहे। इतनी गंदगियाँ है, इतनी सड़कें देख रहे हैं, सलाहाबाद से मोड़ और सलाहाबाद तक जाकर देख लिए कितना बड़ा गड्ढा हुआ है। बात समझ रहे हैं। ये सब नेता हवाई बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए। बात समझ रहे हैं। हम वैसे प्रत्याशी हैं कि अगर ताज पहनाती है जनता तो हम पहले बजट घोषित कर देंगे कि इतने लाख से ये सड़कें बन रही है, इतने लाख से ये नालियाँ बन रही, इतने लाख से तमसा नदी या जो भी विद्यालय हो वो मेरी जनता देखेगी। हाथ से कोड़ के देखे, पैर से कोड़ के देखे, ताकि ठेकेदार ठेका करे, मगर सारे भार मेरी जनता। ये तो जनता के ऊपर है। अगर अगला काम नहीं करेगा तो जनता चुनेगी किसको? तो इसमें मार झगड़ा की काम क्या ज़रूरत है लोगों को? वही तो हमारे जजमान है ना, वो देख लिए हैं। बात समझ रहे हैं। यहाँ ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सब करते रहते हैं ना, यही देखते हैं। और जगह देखेंगे तो सारे मुसलमान बधाई देते हैं और यहाँ जात बात खेलते रहते हैं कि मुसलमानों से मत लो, हिंदू से लो, मुसलमानों से मत लो, हिंदू। बताइए ये कोई परंपरा है? पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान देते हैं, अगल बगल के महल्ले टोले। मुसलमान तो हर जगह है, मगर ये क्या मतलब है कि मुसलमानों से? यही ना, एक मकबूल उर्फ शमशेर है, वही अपना दबदबा बना रखा है। देख रहे हैं कि नहीं? इतनी बड़ी प्रशासन, इतनी सख्त प्रशासन के सामने नंगा प्रदर्शन करा रहा है, चौथा पंच चल रहा है। बात समझ रहे हैं जी। हाँ, यही कुल धर्म परिवर्तन, ये कराना वो कराना। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग, हम आप लोग के सामने रख दिए हैं। सरकार अच्छी है, ऐसी नहीं। ये बात धर्म परिवर्तन सपा और बहुजन में चलता था, उस पर एक्शन नहीं लिया, मगर भाजपा सरकार एक्शन कड़ा लेती है। हम इसके लिए उनका आभारी हैं। मगर जो मेरे साथ घटना हुआ है, इस पे माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को कड़ा एक्शन लेने चाहिए। बात समझ रहे हैं। वो किन्नर हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, बनावटी हो, कुछ भी हो, कानून होता है, हमारा ये कहना है। अब इस घटना के स्तर पे अब जिले का प्रशासन न सोचे। हाँ, समझना चाहिए, जिले के प्रशासन समझना चाहिए। रात में वो 5 गोड़ा आके केवाड़ी 10 बजे खटखटा रहे थे। आज रात को? हाँ, आज रात को। तो हमने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, तुरंत आए। हाँ, जब कोतवाल साहब को फ़ोन किए तुरंत भाग गए। 2 कांस्टेबल बेचारे आए थे। हाँ, तो कहे कि सीसी कैमरा, हम कहें कि चलाती नहीं हूँ, काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, जो सेट किया है वही देता है हमको निकाल के। तो अपना 100 नंबर भी आए थे। ऐसी बात नहीं है, मगर इस घटना पे तो प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, यही तो बात है ना। बात समझ रहे हैं। अब हम जाएंगे, उसका पेपर होता है। बात समझ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे, सारी मैटरें रखेंगे। बात समझ रहे हैं। मैं कई पार्टियों से ऑफर आई थी, हमने लिया नहीं। बात समझ रहे हैं। इसलिए कि मेरे घर का चुनाव है ना जी, मेरे नगर का चुनाव है, मेरे घर का चुनाव है। बात समझ रहे हैं। यहाँ MP MLA की तो सरकार बननी नहीं है कि वही चलो भाई पार्टी से लो। बात समझ रहे हैं जी। हाँ, इसी शब्दों के साथ अपने वाणी पे विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये थे सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी। उनके ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, कल होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत देश अधिकार सबको कानून बराबर देता है, लड़ने का अधिकार सबको बराबर है। वो तो मेहनत के ऊपर है, जनता के ऊपर है, जनता जिसको चुनेगी। और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ?
क्योंकि हमारे भारत देश में है तो सबको अधिकार है रहने का। अरे तो मुखबिरी का के फोड़ते भांगते हैं ना, बात समझ रहे हैं। वो तब भी तो अरशद कह रहा है, चेयरमैन जो बसपा से आया है, कि हम किन्नरों में लड़ा दिए, मारपीट करा दिए, अब हम जीत जाएंगे। वो तो समय बताएगा ना, अभी तो समय है। हाँ, वो तो अभी कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, उसको यही परख है। वो सब मलाई खाए हैं जी। अब वही चीज़ जो रहे हैं कि कैसे मलाई मिलेगी। तब भी न सपा को जोते जोते अब बसपा में बेचारा गया है। ये साजिश है। चलिए, समय एक तार नहीं रहता है। वही बात समय है। एक तार नहीं रहता है। अब बताइए, हम प्रशासन तो है नहीं, मुख्यमंत्री है नहीं, तमाम बुचड़खाने बंद हो गए, तमाम रोड पे बनने पर ही अवैध कब्जा किए थे। बात समझ रहे हैं। और क्या इतना प्रॉपर्टियाँ लूट ले रहे हैं गरीबों का। तो वो तो कानून प्रशासन की है ना, कि हमारे कहने से हम तो माननीय योगी आदित्यनाथ से आज तक नहीं मिले हैं। हम सत्य कहते हैं, हम किन्नर से, रामराज किन्नर समुदाय से हम आते हैं। बात समझ। ठीक है, आदमी हम भी आपसे कभी नहीं मिले थे, आज मिल गए हैं, क्योंकि आपके रास्ते से बराबर मैं बलिया आता हूँ, जाता हूँ, इधर गोरखपुर भी जाता हूँ। जी जी। तो आपसे मुलाकात होगी, आपसे उनसे भी मुलाकात हो सकती है। नहीं मिलेंगे, अपना पूरी पेपर लेके जाएंगे। बात समझ रहे हैं। हम बहुत दमदार प्रत्याशी हैं। हम हवाई नहीं बोलते हैं और हाईवे में भी नहीं बोलते हैं। हमारे पास उस पेपर रहता है। बात समझ रहे हैं। अब जिस तरह का ये लोगों ने बहकाया है, उथू किया है, बताइए कितने। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जो आपके ऊपर एक कल का घटना की है, तो इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि नहीं? लीजिए, एक्शन लेंगे कि नहीं आप? क्यों, बहुत कड़ा एक्शन लेंगे। हम मेयर का चेला रहे हैं, अमरनाथ उर्फ आशा देवी का। अच्छा। गोरखपुर में जो सभी प्रत्याशियों को जमानत जब्त कर दिया। अच्छा। और रिकॉर्ड तोड़ दिया गोरखपुर के। वैसे मैं विकास भी करूंगी और स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अधूरे सपनों को पूरा करूंगी। जब मैं कार्यकाल पा जाऊंगी तो आपको चैनल को धन्यवाद देती हूं। जो 10 घोषणा पत्र की हूं, आपके लिए मैं आभारी रहूंगी। कभी आकर बयान ले सकते हैं। चलिए ठीक है, और देखिए, इनके ऊपर विचार कीजिए। यहाँ की जनता है, चुनाव आने वाला है, करीब है, करीब इनको सपोर्ट कीजिए। और देख रहे हैं, योगी जी का शासन है, दूध का दूध, पानी का पानी होता है इस राज्य में। और हमारे चैनल को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।